बरामद तांते में 6 दिन से लापता जिला कांगड़ा के चिकड़ गांव के पवन कटोच के परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। पवन कटोच अंडर वाटर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के कार्यरत था। 15 मई को कंपनी द्वारा उन्हें समुद्र में काम करने भेजा गया था, लेकिन वापसी पर उनकी नाव पलट गई। उसके बाद से पवन कटोच का कोई सुराग नहीं लग पाया है। खबर अभी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। अनूप चंद कटोच। हाँ, जो पवन जी लापता हैं वो आपके क्या लगते हैं? भतीजे। तो किस तरह देखते हैं कि 6 दिन हो गए उनको लापता हुए, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना आधिकारिक तौर पर जो है परिवार सदस्य को नहीं दी गई है? जी ये बिल्कुल सही है जी। हमें आधिकारिक तौर पर कंपनी की तरफ से, सरकार की ओर से, किसी ओर से भी कोई सूचना नहीं मुहैया कराई गई अभी तक। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? कंपनी की जी। इसके बारे में हमें अनऑफिशियली जब पता लगा था, ये जो पवन है, इसके दोस्तों ने हमें टेलीफोन पे बताया था इसके फादर को कि वहाँ पे वो कंपनी ने इसको समुंदर में काम करने के लिए भेजा था बोट में। वो बोट जो है वो वापसी पर उलट गई है 15 तारीख को। फिर हमने इस कंपनी के परमजीत सिंह जस्सल हैं, डाइविंग मैनेजर हैं, उनसे, डाइविंग सुपरवाइज़र हैं एसएस, उनसे, रवि सक्सेना हैं इनके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इस UWSCL कंपनी लिमिटेड के, बार बार हमने टेलीफोन करके उनको बात करने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने भी हमारे साथ बात नहीं करी। तो कल हमारी इसके परमजीत सिंह से शाम को बात हुई है, तो बताया वो भी सिर्फ एक बार 6 दिन के बाद कि जी हम उसको बोट को सीधा कर रहे हैं। हमारी सरकार से, अपने न्यूज़ चैनल से यही गुहार है कि अगर वो बोट उलट भी गई है तो वो 6 दिन तक ये जो लिमिटेड कंपनी है ये क्या कर रही है, उसको सीधा क्यों नहीं किया गया? हमें उसके बारे में पहले तो इन्हें भेजना नहीं चाहिए था। सरकार ने 12 तारीख को ये बताना शुरू कर दिया था कि समुद्र में टाइड आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त टाइड आएगा, तो उसको ड्यूटी पर भेजना नहीं चाहिए था। उसको, पवन को, उसके अन्य साथियों को जिस बोट में भेजा गया, तो कंपनी ने लापरवाही करके क्यों भेजा? और उसके लिए पूरी तौर पर ये जसवाल, परमजीत सिंह जो जस्सल हैं, ये डाइविंग मैनेजर जो है ये, और SS शंकर जो मंडल हैं, ये मंडल, ये डाइविंग सुपरवाइज़र पूरी तरह जिम्मेवार है। मैं पर्सनल तौर पर आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से ये गुहार करता हूँ कि ये पूरी तरह जिम्मेवार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो कम से कम उनके परिवार को, उसके छोटे बच्चे हैं, उसके बूढ़े पिताजी हैं, उनको बताने की कोशिश तो करी जाए। आज तक हमें किसी भी तरह से, किसी भी किस्म से, किसी तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं दी गई। तो मेरी आपसे, आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, केंद्र सरकार से इसके बारे में हमने प्रधानमंत्री जी को और ट्विटर हैंडल पे शिकायत लिखी है, कल भेज रखी है, अमित शाह जी को भेज रखी है, आपके अन्य चैनलों को भी कल हमने भेज रखी है, मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश जी को, जिलाधीश धर्मशाला को, सबको हमने इसके बारे में अवगत कराया है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी तरह से ये प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि हमें हमारे बच्चे के बारे में बताया जाए, वो किस हालत में है, कहाँ है। तो यही। आपका नाम सर? अनूप चंद कटोच। क्या नाम है आपका? मैं जगरूप चंद कटोच। आपके जो बेटे हैं वो लापता हैं, कौन सी कंपनी में कार्यरत है और कब से लापता है? वो अंडर वाटर कंपनी सर्विस लिमिटेड में कार्यरत थे, बम्बे। तो कब से लापता है? वो 14 तारीख से लापता है। 14 तारीख के बाद उनका कोई फ़ोन नहीं आया। जिस कंपनी में वो सेवाएं दे रहे थे, उस कंपनी से भी आपने संपर्क किया है? उस कंपनी से उस कंपनी ने हमें कोई इंटीमेशन नहीं दी, कोई भी कुछ नहीं बताया उसकी तरफ से, उस कंपनी की तरफ से कुछ हमें। आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया उनसे? हाँ, कांटेक्ट करने का प्रयास किया, पर कुछ नहीं बता रहे हो क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। जिस तरह से देखा जाए, अगर 14 तारीख की आप बात कर रहे हैं, 14 तारीख के बाद आपकी बात नहीं हुई है, और जैसे कि बताया जा रहा है कि 15 मई से वो लापता है, 3-4 दिन 5 दिन का अरसा जो है बीत चुका है, इसके बावजूद कोई सूचना आपके पास नहीं पहुंची है। किस तरह की गुहार जो है सरकार से रहेगी, केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार की कहते हैं, मेरा मलाल ये है कि हमें
शीघ्र से शीघ्र मेरे बच्चे के किस हालत में है, कैसा है, मुझे उसकी जानकारी दे। सरकारी स्तर पर इस तरह के प्रयास नहीं किए जाते हैं, कोई सूचना आप तक नहीं पहुंचाई जाती है, तो आगामी क्या स्टैंड रहेगा, किस तरह की? हम तो फिर प्रशासन से ही बातचीत कर सकते हैं या फिर मीडिया आकर हमसे पूछ सकते हैं। जब आपका बेटा जो है लापता हुए थे, तब प्रशासन की ओर से या सरकार की तरफ से भी कोई नुमाइंदा यहाँ पे आके आपको सूचित करने आए थे? ना, कल आए थे पठानिया अपने पुराने। सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आया हमारे, वो पठानिया आए थे कल जो रह चुके हैं इसमें। अब जैसे हिमाचल के वो बेटे थे, अब लापता हैं, तो हिमाचल सरकार से किस तरह के जो है डिमांड रहेगी आपकी? हिमाचल सरकार मेरी मतलब कि जल्द बच्चे का पता करके मुझे बताए कि क्या किस हाल में है बच्चा मेरा। और कब से ये कार्यरत थे कंपनी में? ये करीब 13 साल से कार्यरत हैं कुछ कंपनी में। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले ही सूचित कर दिया गया था कि तूफान जो है आने वाला है, उसके बावजूद आपके बेटे से अन्य लोगों को जो है समुद्र में भेजा गया, तो किस तरह देखते हैं? वो ये ताउत जो वो तूफान था वो पहले से ही उसकी इंटीमेशन गवर्नमेंट ने पहले कर दी थी 2 दिन पहले, पर उस स्पीड उसके उन्होंने फिर भी मेरे बच्चे को मध्य समुद्र में भेज दिया। तो इसमें क्या कंपनी की भी लापरवाही और देखते हैं? कंपनी की पूरी लापरवाही कंपनी की है, इसमें नजर आती है। अगर जल्द आपके बेटे का पता नहीं चलता है तो कंपनी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की? कंपनी के साथ अगर मेरे बेटे का जल्द से जल्द पता नहीं बताते हैं तो मैं फुल्ली कार्रवाई करूंगा। मैं यहाँ तक कि कोर्ट के थ्रू भी कार्रवाई करने ही वाला हूँ। माता जी, आपके बेटे जो है लापता है, किस तरह की जो है गुहार जो है सरकार से रहेगी? 14 तारीख को मेरे बेटे का फ़ोन आया था 4 बजे करीब, बोलने लगा मम्मी क्या कर रही हो? मैं चाय पी है बेटा। मैं आप क्या कर रही हो? मैंने भी चाय पी है, अभी कॉफ़ी आएगी। उसके बाद मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया बेटे का। 15 तारीख के बाद कोई पता नहीं मेरे बेटा कहाँ है, कैसा है, वो मेरे को कोई पता नहीं है। कोई दफ्तर से ऑफिस से कोई फ़ोन नहीं आया मेरे को कि हाँ आपका बेटा नहीं लिख रहा है या तूफान में ये है, कोई मेरे को पता नहीं चला। कोई नहीं, क्या बोल सकती है बेटा, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैडम, आपके पति जो है पिछले 5 दिन से लापता है, किस तरह की जो है डिमांड सरकार से है? मेरे को ये कि मेरे को उनको जल्द से ढूंढ के लेके आओ कहीं भी, भाई ये डिमांड की जहाँ भी है वहाँ बताओ कि कहाँ कैसे है वो। आखिरी बार कब बात हुई? मेरी आखिरी बात 14 तारीख को दोपहर को हुई, 1:19 पे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं टैंकर लगाने जा रहा हूँ। और जब मम्मी से बात हुई तो बोला कि 4 बजे बोला मैं टैंकर लगा के आ गया, बोला चाय लगा पीने। वही तो अभी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से किस तरह की डिमांड करते हैं? यही मैं बोल रही हूँ कि मेरे को वो ढूंढ कहीं से पता करके बताओ कि कैसे हैं वो, कहाँ पे हैं, उनकी वो तो उनकी खोज करो। वही मत। मेरा मोनिका कटोच और मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ पवन कटोच की। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।